जैसा कि आप लोग जानते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.5 चल रही थी, मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन आपके पास निम्नलिखित और उच्चिष्ट बोल सकते हैं हम लोग। तो आज सेकंड क्वेश्चन का एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ हमें डेरिवेटिव का बिल्कुल यूज नहीं करना है। यहाँ ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ निरीक्षण विधि है, हिंदी में कहूँ तो इसे देखो कैसे करते हैं, एक बार देखते हैं। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो mod x का है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस, तो इसका ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, माइनस mod x के नीचे की ओर बनेगा। तो मैंने ये इसका ग्राफ बना दिया, देखो ये y डैश, ये y, ये माइनस की तरफ बन गया यहाँ पर। तो जैसे ही मैं माइनस में जाऊंगा तो यहाँ देखो y की वैल्यू है मेरे पास, ये y में मैं नीचे की ओर जाऊंगा यहाँ पर। तो जब मैं इस साइड जाऊंगा तो y मिनिमम आएगा, और कितना आएगा ये मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि ये परिभाषित होगा, इंफिनिटी होगा। तो मैं कह सकता हूँ नॉट एग्जिट, यहाँ तो पता ही नहीं मुझे कितना होगा, तो ये परिभाषित होगा आपके पास, इंफिनिटी टाइम हो जाएगा। पर y मैक्सिमम कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 0 से, ये ओरिजिन है मेरे पास 0 0, तो 0 कह सकता हूँ। लेकिन ये देखो ये 0 यहाँ पे वैल्यू 0 लाके और इससे यहाँ से इस फंक्शन का मैं y मैक्सिमम निकाल सकता हूँ यहाँ पर। तो देखो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, माइनस एक्स की जगह कितना रखेंगे, -1, तब ये 0 बन जाएगा पूरा फंक्शन हमारे पास। यहां -1 रखूंगा तब ये कितना बन जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा मेरे पास y मैक्सिमम कितना आ गया, +3। यही हमें फाइंड करना था। y मिनिमम आ गया, अपरिभाषित कह सकता हूं मैं जिसे, इंफिनिटी कह सकता हूं, और y मैक्सिमम आ गया मेरे पास 3। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। 20 से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहां mod x माइनस का आ रहा है, तो यहां ग्राफ किसका बनाएंगे हम, mod x प्लस का, और प्लस का जब आएगा तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर आएगा। देखिए ऊपर की ओर मैंने ग्राफ बनाया है यहां पर, ये x एक्सिस आ गया, ये y। जब भी हम ऊपर की ओर ग्राफ बनेगा तो यहां y मिनिमम तो मेरे पास कितना आ गया, 0। लेकिन y मैक्सिमम मैं बता नहीं सकता यहाँ पर क्योंकि परिभाषित होगा, इंफिनिटी होगा, कहां तक जाएगा इसकी वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर इंफिनिटी। लेकिन देखो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें तो y मैक्सिमम निकालेंगे। तो यहाँ देखो y मैक्सिमम निकाला हमने, तो y मैक्सिमम तो बता ही नहीं सकते हम कितना आएगा, तो y मिनिमम निकाल लेंगे। तो y मिनिमम बता देंगे हम, y मिनिमम कितना आएगा, 0 बनाते हैं इसको, तो इसको 0 बनाएंगे, यहां आएगा कितना, -2। तो -2 रखेंगे तब 0 बन जाएगा ये। तो y मिनिमम मेरे पास यहां पर आ जाएगा -1। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन के सी में आते हैं हम, 4x + 3 इसका मोड है हमारे पास। देखो सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा ये, लेकिन अब की बात देखो साइन थीटा के अकॉर्डिंग, मतलब साइन थीटा का आपके पास कितना डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब प्रांत कितना होता है इसका, -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक, और इसकी रेंज कितनी होती है, मतलब परिसर होता है -1 से 1 तक। तो ये इसकी रेंज हो गई, परिसर हो गया हमारे पास -1 से लेकर 1 तक। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि साइन थीटा मैक्सिमम कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 1, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -1। यही होगा हमारे पास। तो ऐसे ही मैं कह सकता हूं sin 4x, तो यहां sin 4x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1, और sin 4x की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो ये वैल्यू रख देंगे हम यहां पर। तो यहां लिख देंगे sin 4x की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास इस वाली इक्वेशन में, 1 + 3, तो आ जाएगा 4। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास। तो मैं लिख सकता हूं y मैक्सिमम, अगर मैंने इसको y के इक्वल माना है तो y मैक्सिमम कितना आ गया मेरे पास, 4। ऐसे ही y मिनिमम -1 रखेंगे यहां पर, तो -1 + 3, यहां से निकाल लेंगे y मिनिमम कितना जाएगा, 2 + का 2। तो ये हमारे पास दोनों आंसर हो जाएंगे। ऐसे यहां आते हैं, सेम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल ये वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, वही sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू, तो वही हम जानते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि ये हमें अभी भी पढ़ा है कि इसकी रेंज कितनी होती है, -1 से 1 तक होती है, तो 1 आ जाएगी हमारे पास ये। और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1,
तो यहां भी साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जाएगी कितनी हमारे पास 1, और साइन 2x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो यहां वैल्यू रख देंगे, इससे y के इक्वल मान लेते हैं इसको फंक्शन को। तो y मैक्सिमम y अधिकतम कहां पर होगा, साइन 2x 1 आया तो 1 रख देंगे यहाँ, 1 + 5 तो 6, तो y मैक्सिमम आ जाएगा मेरे पास 6। ऐसे ही y मिनिमम निकालते हैं यहां पर, y मिनिमम तो मिनिमम में कितना है -1, तो -1 रख देंगे यहाँ साइन की जगह। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, y मिनिमम आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3 के सी में आते हैं। f(x) इक्वल टू, ये फलन मैंने मान रखा है फंक्शन x + sin 2x दे रखा है हमें, 0 से 2π वाले इंटरवल में हमको इसको मैक्सिमम और मिनिमम पता लगाना है। तो इसको सोल्व आउट करते हैं पहले की तरह। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, f(x), x का 1 हो गया, sin 2x से कितना जाएगा 2 cos 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर करेंगे, तो ये 0 के इक्वल कर लिया मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है 1 + 2 cos 2x, तो ये मैंने लिख दिया यहां पर, और ये 0 के इक्वल कर दिया मैंने। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी 2 cos 2x = -1 और cos 2x = -1/2। cos की वैल्यू कहां पर -1/2 होती है, तो cos की वैल्यू होती है क्वाड्रेंट में हमारे पास कितने पर, cos 2π/3 पे। 2π/3 पे माइनस का होता है 1/2, हाफ होता है माइनस का। तो इसका एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ था, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर cos थीटा हमारे पास है किसके इक्वल, cos अल्फा के, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा = 2nπ ± अल्फा। ये वाला हमने इसका यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा हुआ था पहले प्रीवियस क्लास में, 11th क्लास में हमने पढ़ा है। तो इसका यूज करते हैं यहाँ पर, तो ये जाएगा 2x = 2nπ ± अल्फा की जगह कितना आएगा 2π/3। यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 का डिवाइड दोनों में लगेगा, तो nπ ± π/3। और ये फॉर्मूला किसके लिए होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर के लिए। n = 1 2 3 ये नेचुरल नंबर के लिए होगा कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये होगा हमारे पास। तो देखते हैं यहां पर, यहां वैल्यू रखते हैं पहले n = 1। देखो कहां पर वैल्यू आती है, n = 1 रखते हैं यहां पर, तो कितना आएगा x = π ± π/3। ये रख दिया मैंने यहां पर, कितना आएगा, दो वैल्यू आएगी मेरे पास 3π और प्लस, तो 4π/3, और एक आ जाएगा 3π में से π लेस हो जाएगा कितना 2π/3। ऐसे ही यहां रखेंगे वैल्यू हम n = 0, n = 0 रखते हैं यहां पर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा यानी पाई, यानी 0 रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ आ गया ± π/3, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में π/3। फिर रखते हैं n = 2 रखते हैं, 1 हमने ऑलरेडी रख लिया था पहले, तो 2 यहाँ पे रखते हैं, तो x = इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 2π ± π/3। n की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 6, 6 और 7 π, तो यहाँ आएगा 7π/3, और एक बार आएगा 3 × 6 माइनस यानी 5π/3। x की वैल्यू यहां तक आ गई है हमारे पास। अब देखो x = 2, 0 और 1 पे निकाले। अब इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पे ये ले लिया है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पहले रखेंगे π/3, माइनस π/3 तो आएगा नहीं, 0 और 2π के बीच में, प्लस का π/3 रखेंगे यहाँ पर, तो f प्लस का π/3, तो ये कितना जाएगा π/3 प्लस sin 2π/3। अब sin 2π/3 की वैल्यू कितनी जाएगी, ये तो π/3 रहेगा, और ये कितनी जाएगी वैल्यू हमारे पास √3/2 पाई माइनस π/3, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास, तो यह जाएगा, तो ये π/3 पे आ गई। अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पर 2π/3 पे, तो f
2π/3, तो 2π/3 प्लस साइन, ये कितना है 2π/3, तो 2 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 2 4, तो 4π/3, ये माइनस में जाएगा, f 2π/3, ये 2π/3 और ये माइनस का √3/2 जाएगा। 2π/3 पे भी निकाल लिया हमने वैल्यू। अब आएगा f 4π/3, तो यहां रखेंगे 4π/3 प्लस साइन 2 ऑलरेडी है, 2 × 4π/3 मतलब 8π/3, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, प्लस क्या आएगी, तो प्लस का √3/2, तो 4π/3 पे भी वैल्यू निकाल ली हमने। इसके बाद में आते हैं 4π/3 हो गया कंप्लीट, 5π/3, 5π/3, तो यहां आ जाएगा 5π/3 प्लस साइन 2 × 5π/3, 5 to 10, 10π/3 हो गया, और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में 5π/3, तो ये तो 5π/3 हो गया, और ये आ गया माइनस में वैल्यू √3/2, तो कंप्लीट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखो 7π/3 जो हमारे पास है, तो वो तो आपके पास इस इंटरवल में नहीं आएगा, इससे आगे चला जाएगा, तो केवल यहाँ तक ही वैल्यू निकालेंगे हम लोग, और मिनिमम वैल्यू कितने जाएगी, मैंने फंक्शन माना है इसको y, तो y मिनिमम हमारे पास कितना आएगा, जो इंटरवल में दे रखा है 0, और y मैक्सिमम कितना आएगा 2π, इसी इंटरवल में था हमारे पास, तो ये आपके पास फाइनल हो जाएगा। थर्ड के ए बी और डी मैंने सी आपको करा दिया है क्वेश्चन, और ये 3 क्वेश्चन आपके लिए, आप इन्हें घर पे करें, सेम वही प्रोसेस से क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से 0 के इक्वल करना है, और बाकी हमें इस इंटरवल के बीच में निकालनी है, हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप इन्हें करें और इनके आंसर मुझे कमेंट में दो। अगर कोई डाउट हो तो मैं इन्हें भी करा दूंगा, या आप कमेंट में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं 8.5 के में, हमको निकालना है इसमें एक्सट्रीम वैल्यू, चरम मान। देखो एक्सट्रीम वैल्यू चरम मान भी उसी तरह से निकालेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ सेकंड डेरिवेटिव भी होगा हमारे पास, तो इसे करते हैं। यहाँ करेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे cos 2x को जोड़ देंगे, sin x का कर देंगे, कितना हो जाएगा cos x, sin x का cos x हो गया, और cos 2x ऐसे कैसे रिमेनिंग छोड़ दिया मैंने, फिर cos 2x से कर देंगे और sin x को छोड़ देंगे, sin x को जोड़ दिया मैंने, और cos 2x से कितना होगा हमारे पास -2 sin 2x, ये हो जाएगा हमारे पास cos 2x का -2 sin 2x। फिर आगे करते हैं dy/dx cos x cos 2x प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा कितना आपके पास sin x sin 2x, तो 2 भी आ जाएगा, तो 2 sin x sin 2x। इसके बाद में फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करते हैं, dy/dx 0 के बराबर, तो यहां 0 के इक्वल करेंगे इसे, cos x cos 2x -2 sin x sin 2x इक्वल टू 0। यहां cos 2x की वैल्यू रख देंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास साइन के टर्म्स में, तो 1 - 2 sin स्क्वायर x 2 sin x, sin 2x का लिख देंगे 2 sin x cos x, इसको भी मैंने ओपन कर लिया है, यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos x -2 cos x और sin स्क्वायर x, और ये कितना हो गया 2 sin स्क्वायर x cos x, तो 2 2 4 हो गया, 4 sin स्क्वायर x और cos x इक्वल टू 0। ये सेम टर्म है हमारे पास, तो ये ऐड हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा 6 cos x 6 cos x sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। cos x कॉमन ले लेंगे यहां से, 1 - 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो cos x इक्वल टू 0,
cos x इक्वल टू 0, 0 की वैल्यू 0 कहां पर आएगा यहाँ पर क्वाड्रेंट में, या तो π/2 पे आएगा या फिर 270 पे आएगा 3π/2, यहां आ सकता है हमारे पास। अब इसे 0 की इक्वल करते हैं, 1 - 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0, या मैं कह सकता हूं 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहां कर लेते हैं आगे सोल्व। sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/6, तो ये हमारे पास sin स्क्वायर x की वैल्यू आ गई। sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/6 आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं sin x इक्वल टू √1/6 प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास sin x की वैल्यू। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो यहां से सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं यहाँ पर। सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, dy/dx लिखते हैं पहले, तो कितना था cos x 1 - 6 sin स्क्वायर x, ये था हमारे पास। सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे d2y/dx2, cos x को रहने देंगे 1 का 0, ये 6 sin स्क्वायर x का कितना जाएगा 2 sin x, और sin x का cos x। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, इसको रिमेनिंग रखेंगे यहाँ पर 1 - 6 sin स्क्वायर x, और cos x का हो जाएगा -sin x। तो ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास। d2y/dx2 आ जाएगा मेरे पास, कितना मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 12, इससे करेंगे 12 sin x और cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा मेरे पास। और ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो -sin x हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में रहेगा 1 - 6 sin स्क्वायर x। अब फर्स्ट निकालेंगे वैल्यू π/2 पे, तो यहाँ π/2 पे निकालते वैल्यू, तो d2y/dx2 x इक्वल टू π/2, तो x 90 रख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ 90 रखेंगे तो sin 90 तो 1 होता है, लेकिन cos 90 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसे लिखने से कोई फायदा नहीं है। ये करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो -sin π/2 1 - 6 sin स्क्वायर π/2, तो ये कितना हो गया हमारे पास sin π/2 -1 और 1 - ये 6, तो जाएगा -1 और -5, तो ये कहीं का आ गया प्लस का 5, प्लस वेरिएंट आ गया हमारे पास, प्लस में है तो यहाँ वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी, तो ये मिनिमम होगा आपके पास, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, तो y मिनिमम निकालते हैं हम यहाँ पर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाएंगे, जो आपके पास फंक्शन दे रखा था y मिनिमम निकालते हैं यहाँ पर, तो आएगा sin π/2 डॉट cos 2 × π/2, वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, sin π/2 कितना जाएगा 1 मल्टीप्लाई ये आएगा cos π आ जाएगा -1, तो -1, तो y मिनिमम आपको मिल जाएगा -1। सेकेंड डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे थे, देखो सेकेंड डेरिवेटिव में अब वैल्यू कहां निकालेंगे हम लोग, यहां वैल्यू आएगी, π/2 पे तो निकाल लिया, π/2 पे कैसा आ गया, मिनिमम आ गया हमारे पास। अब देखो 3π/2 पे करते हैं इसको सॉल्व, तो x इक्वल टू 3π/2, तो सेकेंड डेरिवेटिव यही है हमारे पास, तो यहाँ cos 3π/2 कितना जाएगा 0, cos 270 की वैल्यू 0 होती है, तो इसे लेंगे नहीं, वो ले लेते हैं वहां पर, तो -sin 3π/2, और ये आ गया 1 - 6 sin स्क्वायर 3π/2, वैल्यू पुट करते हैं, तो sin 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी -1, और ये हो जाएगा +1, यहाँ 1 - 6, और ये कितना जाएगा -1, लेकिन हो जाएगा प्लस का, स्क्वायर है यहाँ पर, तो 1, और ये जाएगा -5, तो -5, यानी नेगेटिव आ गई हमारे पास वैल्यू, और जब नेगेटिव होगा सेकंड डेरिवेटिव तब ये कैसा होगा मैक्सिमम, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम वैल्यू आएगी, तो y मैक्सिमम निकालते हैं यहाँ पर, y मैक्सिमम फलन देखते हैं इस फंक्शन में, y मैक्सिमम निकालते हैं, तो sin 3π/2, और ये है cos 2 × 3π/2, तो यहां से देखो वैल्यू कितनी आएगी, sin 3π/2 -1,
मल्टीप्लाई ये कितना आएगा, ये भी आएगा -1 तो जाएगा +1। तो y मैक्सिमम कितना आ गया, +1। फोर्थ के बी में आते हैं, y इक्वल टू a sec x प्लस b cos sec x, जहां पर a आपके पास ग्रेटर देन है और a 0 से और लेस देन है b से। देखो इसे करते हैं हम, तो यहां वही करेंगे, पहले इधर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं, a को रिमेनिंग रखते हैं, यहां पर sec x का कितना हो जाएगा, तो sec x का हो जाएगा कितना, sec x tan x, sec x और tan x प्लस b cos x का कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस cos x, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस cos x और cot x, ये हो गया हमारे पास। dy बाई dx a sec x और tan x माइनस प्लस माइनस b cot x और cos x। फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल करेंगे, वही एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है हमको पहले की तरह, चरम मान। देखो यहां पर dy बाई dx इक्वल टू 0, तो इसे करते हैं 0 के इक्वल, cosec x और cot x इक्वल टू 0, ये माइनस का है उधर ट्रांसपोजिशन करते हैं इसका, तो ये आ गया हमारे पास b cosec cot x राइट हैंड साइड में। अब यहां हम cos और sin में इसे चेंज करते हैं, क्योंकि यहां वैल्यू x की निकालनी है हमको, तो cos और sin में चेंज करते हैं इसे, तो यहां कितना जाएगा 1/cos x और ये कितना हो जाएगा sin x/cos x, 1/sin x और cos x/sin x। देखो ये कितना हो जाएगा cos x cos स्क्वायर x, ये sin x sin स्क्वायर x आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, तो sin x मल्टीप्लाई जाएगा इधर आके, तो हो जाएगा sin क्यूब x, ऐसे ही cos x इधर आके मल्टीप्लाई जाएगा, cos x cos क्यूब x, b a मल्टी डिवाइड में जाएगा b/a, इसे लिख सकते हैं हम tan क्यूब x इक्वल टू b/a, और tan x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, b/a का पावर 1/3, यानी 1/3 आ जाएगी इसकी पावर, ये 1/3। और अब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो यहां पर d2y/dx2, तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन से ले लेंगे हम, a को यहां बाहर रखता हूं मैं, और sec x को मैंने रिमेनिंग रख दिया, ये भी u इंटू v से हो जाएगा, तो sec x और tan x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, प्लस tan x को रिमेनिंग रखा है यहां पर, और sec x का हो गया sec x और tan x। फिर ऐसे ये देखो ये हो जाएगा माइनस b बाहर आ गया हमारे पास, cot x को रिमेनिंग रखा मैंने, तो ये हो जाएगा cos x का माइनस cos x और cot x, तो माइनस cosec x और cot x, तो ये आ गया आपके पास, प्लस cosec x को मैंने रखा यहां पर, cot x का कितना हो गया माइनस cosec स्क्वायर x, ये यहां इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं यहां देखो ये माइनस माइनस है, दोनों को बाहर ले आएंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ d2y/dx2 आ गया। देखो ये सारी वैल्यू देखो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, sec क्यूब x आ गया sec क्यूब x, ये आ गया sec x और tan स्क्वायर x, यहां माइनस, ये माइनस कॉमन लेके बाहर प्लस बना दिया हमने, तो ये आ गया कितना cot स्क्वायर x और cosec x, और ये प्लस का cosec क्यूब x। आप देख पा रहे होंगे ये प्लस का आ गया कंप्लीट हमारे पास। तो यहाँ वैल्यू कैसी होगी y की, जो हमारे पास फलन की मतलब फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी मिनिमम वैल्यू होगी। तो y मिनिमम निकालते हैं पहले, तो देखो फंक्शन राइट डाउन करता हूं मैं यहाँ, y इक्वल टू a sec x प्लस b cosec x। जब मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा tan x पे वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ पर,
तो tan x की वैल्यू रखूंगा, यहाँ tan x नहीं है तो इसे कन्वर्ट करेंगे उसमें, तो sec x का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे जो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अंडर रूट में, वही तो आएगा sec x की जगह। ऐसे यहाँ cosec x का फॉर्मूला पुट करेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिए, ये यहाँ पे आइडेंटिटीज पुट की है मैंने, और इसमें मैं वैल्यू रखूंगा tan x की। तो tan x की वैल्यू b अपॉन a है, तो ऐसे ही cot x की इसका अपोज हो जाएगा, a अपॉन b का पावर 1/3 आ जाएगा। तो यहां निकालते हैं y मिनिमम a 1/1, ये हो गया tan x। tan x की वैल्यू b अपॉन a और 1/3 पावर है इसकी, जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 हो जाएगी, तो b अपॉन a की पावर 2/3। सेम एज यहां भी ऐसा ही होगा, a अपॉन b 2/3 पावर। देखो इसका अपोज हो जाएगा a अपॉन b और 2/3 पावर हो जाएगी, तो y मिनिमम आ जाएगा मेरे पास कितना, यहां से डिफरेंट कर लेंगे हम इसे, वैल्यू को अलग अलग लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे a की पावर 2/3, तो ऊपर आ जाएगा ये a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। सेम प्रोसेस यहां b की पावर 2/3 एलसीएम आ गया, तो वही a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 ये आ गया। यहां से इसके दोनों के अंडर रूट हटा सकते हैं हम यहां से, तो ये आ गया a अंडर रूट में रहेगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया और 1/3 रह गया, तो a की पावर 1/3। सेम प्रोसेस यहां a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 और b की पावर 1/3, इसे न्यूमरेटर में लाएंगे, अंश में लाएंगे इन्हें, सेम इसको भी ऐसा ही करेंगे, तो a की पावर 1 है और ये 1/3 लेस हो जाएगी इसमें से, ऐसे ही 1 में से लेस हो जाएगी 1/3 पावर b की, तो कितना आ जाएगा y मिनिमम 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, a की पावर 2/3 आ जाएगा हमारे पास। बाकी वैल्यू सेम 2/3, सेम यहां भी हो जाएगा b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अब इसे आगे करते हैं, यहां से मिटा देता हूं मैं, y मिनिमम दोनों जगह आप देख पा रहे हो कि कॉमन आ रहा है, अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, तो ये कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, अंदर रह जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अब देखोगे आप सेम है ये वैल्यू आपके पास, इसकी पावर 1 है और ये 1/2 है। y मिनिमम दोनों ऐड कर देते हैं, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और कंप्लीट पावर हो जाएगी हाफ प्लस 1 3/2, तो ये आपके पास आ गया y मिनिमम। ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 की सी में आते हैं, देखो इससे करेंगे सोल्व आगे, तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे log ले लेंगे log y और ये आ जाएगा 1/x और ये आ गया log x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/y log y का, और y का हो गया dy/dx, और ये कितना जाएगा हमारे पास u इंटू वी से 1/x और log x का फिर से 1/x प्लस log x को रिमेनिंग रख देंगे यहाँ से, और 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब इसके बाद देखते हैं dy/dx 1/x स्क्वायर प्लस log माइनस 1/x स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1/x स्क्वायर 1 और ये जाएगा कितना प्लस माइनस माइनस log x आ जाएगा log x, इसको सही कर देते हैं 1/y dy/dx, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, y को
मल्टीप्लाई में ले जाएंगे वाई अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो जीरो के इक्वल होता है, जीरो के इक्वल करते हैं ये जीरो हो जाएगा, इसको इक्वल करते हैं 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू जीरो, मीन्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 आ गया और x की वैल्यू आ गई e की पावर 1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं हम लोग। इससे पहले इसे मैं और सोल्व कर लेता हूं डी वाई डी एक्स को। डी वाई बाई डी एक्स, यहां एक्स स्क्वायर माइनस के पावर में हो जाएगा जब ये न्यूमरेटर में चल जाएगा, अंश में चला जाएगा, और ये कितना है 1 माइनस लॉग एक्स। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, डी वाई बाई डी एक्स, वाई एक्स की पावर माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो लॉग एक्स मल्टीप्लाई वाई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की पावर माइनस 2। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, यू इंटू वी से होगा ये, तो u इंटू वी से होगा। देखते हैं एक बार, y को रिमेनिंग छोड़ते हैं, x की पावर माइनस 2 का हो जाएगा कितना माइनस 2 x की पावर माइनस 3, ये हो जाएगा हमारे पास। फिर प्लस x की पावर माइनस 2 को रिमेनिंग छोड़ देंगे यहाँ पर, और y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये तो हो गया यहाँ पर। ये माइनस लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट लेते हैं हम लोग, तो ये आ गया log x। और ये देखो पहले इसे u इंटू वी से करते हैं, तो log x को रिमेनिंग छोड़ेंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स वाई एक्स की पावर माइनस 2 प्लस फिर वाई एक्स की पावर माइनस 2 को रिमेनिंग छोड़ देंगे और फिर इसकी क्या करेंगे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स का, लॉग एक्स का डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखो ये कितना आ गया हमारे पास ऑलरेडी माइनस टू वाई अपॉन एक्स क्यूब, ये आ गया माइनस 2 वाई अपॉन एक्स क्यूब आ गया। और ये कितना है एक्स की पावर माइनस 2 और डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इसका अंदर अलग से होगा u इंटू वी से, ये u और v से वापस हो जाएगा, तो इसको देखो कैसे करेंगे, log x, इसका डेरिवेटिव करना है हमें, तो इसको ब्रैकेट में लेंगे हम लोग। पहले इसको माइनस कर लेते हैं, इसको मैं माइनस से ले लूंगा, इसको माइनस, इसको ब्रैकेट को हटाता हूं यहां से, तो माइनस का log x और ये जाएगा डी वाई बाई इसका डेरिवेटिव, फिर ये भी माइनस का हो जाएगा वाई एक्स की पावर माइनस 2 और डेरिवेटिव किसका करेंगे log x का। पहले इसे ऐसे लिख लेंगे ओपन करके इसको, फिर बाद में इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 2 वाई अपॉन एक्स क्यूब, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहां से करते हैं इसका डेरिवेटिव अब, तो log x इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो कितना आएगा y को रिमेनिंग छोड़ देंगे और x की पावर माइनस 2 का कितना हो जाएगा हमारे पास, तो जाएगा माइनस 2 और x माइनस का 3, ये हो जाएगा हमारे पास, प्लस x की पावर माइनस 2 को रिमेनिंग छोड़ देंगे, y का करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये कंप्लीट हो गया। y x की पावर माइनस 2, इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, log x का 1 अपॉन एक्स। आगे सॉल्व करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 2 वाई अपॉन एक्स क्यूब, एक्स ये माइनस का 2 है, एक्स की पावर माइनस का 2 और डी वाई बाई डी एक्स। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं log x को दोनों से, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का है ये, तो माइनस का 2 वाई log x और अपॉन में कितना आएगा x की पावर प्लस का 3 एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे तो माइनस का आएगा, तो x की पावर माइनस 2 है तो अपन लिख लेंगे log x अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये है डी वाई बाई डी एक्स, और ये आई गया y x की पावर y अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि आ जाएगा नीचे जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। ये देखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू
dx2। अब देखते हैं इसमें, देखो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा आपके पास, ये प्लस आ गया ना यहाँ पर। अब देखो वैल्यू रखते हैं हम, तो d2y अपॉन dx2 कहां पर, x इक्वल टू e पर। x की वैल्यू कितनी है, e की पावर 1, तो यहाँ रख लेते हैं जहां भी है ये। तो और dy बाई dx कितना है, 0। dy बाई dx 0 है, तो देखो आपके पास dy बाई dx यहाँ मिलेगा और एक यहाँ, तो ये दोनों तो ऑलरेडी 0 हो जाएंगे, ये भी 0 और ये भी 0। अब रिमेनिंग वैल्यू ये रह गई आपके पास, तो यह जाएगा माइनस का 2y अपॉन e की पावर क्यूब, ये 0 हो ही गया। अब इसे लिखते हैं 2y log e, और ये 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, तो यह जाएगा e की पावर 3, और ये 0 हो गया, ओनली ये रिमेनिंग रहा y अपॉन e की पावर 3। ये 1 होने के बाद में ये दोनों सेम हो गए, तो ये भी कैंसिल हो गए आपके पास, तो ओनली वैल्यू आएगी रही माइनस में। और जब भी माइनस में वैल्यू आएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास माइनस में आए, तो वैल्यू कैसी होगी इसकी, मैक्सिमम, तो वैल्यू होगी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू आएगी उच्चिष्ट आएगा, तो हम वैल्यू देखो क्या रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, e की पावर 1, तो आप फंक्शन में रख दो। फंक्शन क्या था, y इक्वल टू एक्स जगह जाएगा e की पावर 1 अपॉन e, x अपॉन 1 अपॉन x जाएगा ना पावर इसकी, तो e की पावर 1 अपॉन e, ये आपके पास आ गया मैक्सिमम वैल्यू, मतलब उच्चिष्ट का मान। फोर्थ की डी में आते हैं, y इक्वल टू लॉग x अपॉन x, पहला डेरिवेटिव करेंगे इसका, dy बाई dx u अपॉन v से करेंगे, तो v का स्क्वायर, v को रिमेनिंग छोड़ेंगे, और इसका कितना जाएगा हमारे पास, log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस, फिर log x को रिमेनिंग छोड़ देंगे, और फिर कितना x का 1, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया dy बाई dx 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल, 0 के इक्वल करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते हैं, ये 0 हो जाएगा, और 1 माइनस log x आ जाएगा 0 के इक्वल, तो log x इक्वल टू 1, और x की वैल्यू e की पावर 1, x की वैल्यू आ गई। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं यहां से, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2 v का स्क्वायर, v कितना है x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो x की पावर 4, v को रिमेनिंग छोड़ेंगे, डेरिवेटिव करते हैं, 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1 अपॉन x, फिर माइनस 1 माइनस log x ऐसे रह जाएगा, और x स्क्वायर का 2x v का, यहां से d2y अपॉन dx2, x कॉमन आ जाएगा दोनों स्टेप में से, x कॉमन निकाल लेंगे, और यहां रहेगा कितना, x मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन x, यही रहेगा, और यहां से आ जाएगा आपके पास x तो बाहर आ गया, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 log x, ये हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर x की पावर 4, कैंसिल हो जाएगा x से x, और यहां कितना रह जाएगा -2, और ये माइनस का 1, तो माइनस का 3, तो यहां लिख देते हैं d2y अपॉन dx2 -3, और इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये x से x कैंसिल कर लो, यहां आ गया -3 प्लस 2 log x अपॉन x क्यूब, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब वैल्यू रखते हैं x की, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया d2y अपॉन dx2, इस पे वैल्यू रखेंगे हम x इक्वल टू e की पावर 1, तो यहां वैल्यू पुट करते हैं -3 प्लस, ये आ गया कितना 2 log, ये 1 हो जाएगा, बेस भी है ये, और ये e की पावर क्यू, तो ये हो गया 1, तो आपके पास ये कितना जाएगा d2y अपॉन dx2 x इक्वल टू e की पावर 1, और ये कितना जाएगा -3 प्लस 2 यानी -1 अपॉन e क्यूब,
तो ये माइनस में आ गया वैल्यू, माइनस में वैल्यू है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस में है, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपके पास, उच्चिष्ट आएगा। तो इसका उच्चिष्ट मान निकालते हैं हम लोग फंक्शन में वैल्यू रख के। तो y मैक्सिमम निकालते हैं, तो log e, ये बेस भी 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो y मैक्सिमम आपके पास जाएगा कितना, 1/e। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो इसमें y इक्वल्स टू x/1 + x tan x दे रखा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैं इसको y के इक्वल माना, तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको अपोज कर देंगे, इसका इनवर्स कर देंगे, 1/y लिख सकता हूं मैं इसे, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये भी इनवर्स हो जाएगा, 1 + x tan x अपॉन x। सेपरेट कर रहा हूं मैं इसे, तो ये जाएगा 1/x और x से x कैंसिल हो गया, tan x। मैंने इस कंप्लीट 1/y को कुछ अलग वेरिएबल मान लिया, मैंने मान लिया z, और लिख लिया मैंने 1/x + tan x। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में बताना है कि cos x, x की वैल्यू cos x पे ये मैक्सिमम होता है, मतलब हमें मैक्सिमम का बताना है केवल। फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं यहां से, dz/dx, ये हो जाएगा -1/x², और इसका कितना हो जाएगा, प्लस का sec² x। अब देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू cos x पर। अगर सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास माइनस की वैल्यू आती है, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि ये कैसा है, मैक्सिमम है cos x पर। cos x की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, देखो cos x पुट कर लेंगे x की जगह, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d2z/dx2, ये कितना जाएगा, 2 - 2 यानी +2, 2/x³, ये x की पावर n से 2 sec x, और sec x का sec x tan x, sec x और tan x। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, d2z/dx2 = 2/x³, और ये हो जाएगा +2 sec² x और tan x। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने कर लिया, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास आ गया। अब इसके बाद देखो इसकी वैल्यू, अब इसको काय पे निकालते हैं हम लोग, cos x पे, तो d2z/dx2 मैंने निकाला x = cos x पर, तो ये आ गया 2/cos³ x, और आ गया 2 sec² x और tan x। अब देखना ये वैल्यू का ही मेरे पास प्लस में आ रही है, तो यहां इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। लेकिन हमने देखो इससे माना था आपके पास 1/y किसके इक्वल माना था हमने, z के इक्वल। अगर z की वैल्यू बढ़ती है, अगर z की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम है, तो y आपके पास मिनिमम होगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपके पास। अगर आपके पास z की वैल्यू मैक्सिमम है, तो y की वैल्यू मिनिमम होगी, या फिर y की वैल्यू देखो, अगर y इधर आता है, तो अगर y की वैल्यू मैक्सिमम, तो z की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी आपके पास। तो यहां मिनिमम कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे पास, z के लिए आ रही है मिनिमम वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं कि ये x = cos x पर मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगा ये फंक्शन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, y = sin² x 1 + cos x, cos x = 1/3 पे मैक्सिमम आएगा फंक्शन। तो मैक्सिमम देखो लाते हैं इसे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे dy/dx, sin² x है, sin² x का कर देंगे 2 sin x और cos x, 2 x की पावर n से कर देंगे, और 1 + cos x ऐसे के ऐसे रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास। फिर प्लस u × v से कर रहे हैं, फिर 1 + cos x को, अब इसको छोड़ देंगे sin² x को, sin² x को हमने रख दिया रिमेनिंग, और आ जाएगा 1 का 0 और cos x का -sin x। तो ये आ गया यहाँ पर हमारे पास dy/dx, ये हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला, और 1 + cos x, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो -sin³ x। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, cos x को लाना है मैक्सिमम, cos x की 1/3 पे वैल्यू, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं यहां से, d2y/dx2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, u × v से करेंगे इसे, तो करते हैं sin 2x को मैंने रिमेनिंग छोड़ दिया, और इसका करेंगे 0, cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, ये हो गया, प्लस अब इसे ऐसे जोड़ देंगे रिमेनिंग 1 + cos x,
और साइन 2x का हो जाएगा मेरे पास कितना 2 cos 2x। साइन 2x का हो जाएगा 2 cos 2x। फिर इसका कर देंगे 3 sin x और sin x का हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x और ये हो जाएगा cos x। x की पावर n से कर देंगे 3 sin स्क्वायर x और cos x। उसके बाद में आगे आते हैं d2y अपॉन dx2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, हो जाएगा माइनस साइन x और साइन 2x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे प्लस 2 cos 2x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 2 cos 2x और cos x, 3 sin स्क्वायर x और cos x। यहां तक हमारे पास आ गया। ये तो u इंटू वी से हो गया था तो इसको मैंने ब्रैकेट में रखा, इसे सॉल्व कर लिया मल्टीप्लाई करके। ये सेम मेरे पास ऐसा का ऐसा है। यहाँ आगे सॉल्व करते हैं इसे d2y अपॉन dx2, साइन 2x को ओपन कर लेंगे 2 sin x cos x, साइन x तो 2 टाइम आ जाएगा साइन स्क्वायर x और cos x, इसे ओपन कर लेंगे cos 2x का फॉर्मूला से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और बाहर कितना है cos x, यहाँ पे माइनस 3 साइन स्क्वायर x और cos x। अब वैल्यू पुट कर देंगे, जहां cos x है वहां कितना रख देंगे 1/3। फिर देख लेंगे इसमें मैक्सिमम आ जाएगा हमारे पास तो cos x इक्वल्स टू 1/3, तो cos x की वैल्यू 1/3 रख देते हैं यहाँ पर, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर x 1/3, यहाँ वैल्यू रख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1/3 मतलब 1/6, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, 2 1/6 माइनस 1 और ये 1/3 आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर x अपॉन 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर x रह जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं इसे आगे सोल्व करते हैं d2y अपॉन dx2 cos x इक्वल्स टू 1/3 1/3, यहाँ सोल्व करेंगे तो ये माइनस का आ रहा है, माइनस का 2/3 साइन स्क्वायर x, इसे सोल्व करेंगे यहाँ पर तो कितना जाएगा 4/6 प्लस का 4/6 और ये जाएगा माइनस का 2, यहाँ सोल्व कर लेंगे 4/6 माइनस का 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो 18 और 2/3 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहां पर ये आ रहा है साइन स्क्वायर x माइनस का 2y अपॉन dx2 cos x इक्वल्स टू 1/3, ये माइनस का है 2/3 साइन स्क्वायर x, यहाँ इसे कर लेंगे 2 3 6 तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3 2 6 6 माइनस 2 माइनस का 4/3, तो ये माइनस की वैल्यू आ रही है आपके पास माइनस का 4/3। ऐसे ही यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 9 और 3 3 9 3 6 6 माइनस 2 माइनस का 4/9 और ये माइनस का साइन स्क्वायर x और वैल्यू जो आ रही है सेकंड डेरिवेटिव, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है वो आ रही है माइनस की वैल्यू आ रही है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में माइनस की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन कैसा होगा मैक्सिमम, तो cos x इक्वल्स टू 1/3 पे फलन कैसा हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, यहाँ tan थीटा इक्वल्स टू √p/q मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखना आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको रिमेनिंग रखते हैं तो इसका कितना होगा हमारे पास x की पावर n से, तो n x की पावर n माइनस 1 और ये थीटा आ गया, फिर साइन थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा और cos क्यूब को ऐसे रिमेनिंग रख देंगे cos क्यूब और ये q थीटा, फिर आएगा इसको रिमेनिंग रख दिया था हमने और इसका कर दिया था, अब की बार इसको रिमेनिंग रख देंगे
तो साइन की पावर पी थीटा को रिमेनिंग रखा हमने, कॉस की पावर करेंगे तो क्यू कॉस क्यू माइनस 1 थीटा, और कॉस थीटा कितना हो गया माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास। आगे सोल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यहां कितना हो जाएगा, यहां पर ऐसे ही रहेगा ये, तो p साइन p माइनस 1 थीटा और कॉस थीटा, और ये कॉस क्यूब थीटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बाकी ऐसे ही बना रहेगा। साइन की पावर p थीटा क्यू कॉस, ये क्यू को आगे लिख लेते हैं, कॉस क्यू माइनस 1 थीटा और साइन थीटा। दोनों स्टेप में से जो कॉमन आएगा उसे ले लेंगे, तो यहां दोनों स्टेप में से मैं कॉमन ले रहा हूं, साइन की पावर p थीटा और कॉस की पावर क्यू थीटा। देखो यहां पे क्या रिमेनिंग बचेगा, यहां आएगा p, यहां रह गया साइन की पावर p तो मैंने बाहर ले लिया, और साइन की पावर माइनस 1 थीटा रह गया, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा रह गया, और कॉस क्यू थीटा भी ले लिया मैंने कॉमन, तो ये कॉस रह गया, तो यानी कॉस अपॉन साइन रह गया मेरे पास, यही रह जाएगा। यहां से साइन इनवर्स था तो अपॉन में आ जाएगा, माइनस ये क्यू आ गया मेरे पास, साइन की पावर पी थीटा आ गया, और कॉस की पावर क्यू, तो कॉस की पावर क्यू से ये अपॉन में रह जाएगा कितना, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा, यह जाएगा हमारे पास। अब फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल करेंगे, जीरो के। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल किया, यानी कि ये जीरो के इक्वल आ जाएंगे हमारे पास, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस क्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, p कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्यू अपॉन में जाएगा p अपॉन क्यू, तो आ गया टेन की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट p अपॉन क्यू। टेन थीटा की वैल्यू टेन की अंडर रूट p अपॉन क्यू पे हमें निकालना है मैक्सिमम, तो देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे इसका, यहां से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो इसे करते हैं पहले साइन की पावर p थीटा और कॉस क्यू थीटा, ये ऑलरेडी कितना था y, तो इसकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने से पहले मैं इसे लिख लेता हूं एक बार, तो ये आ गया y, और ये कितना है मेरे पास p cos थीटा और sin थीटा है मेरे पास, तो इसे लिख लूंगा मैं cot थीटा, और ये आ जाएगा q tan थीटा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं अब इसका, तो d2y अपॉन dx2। अब देखो यहां इसको छोड़ देता हूं मैं और y का कर देता हूं, तो y का हो जाएगा dy बाई dx, और इसको मैंने रिमेनिंग रहने दिया, प्लस y को रिमेनिंग रख रहा हूं यहाँ पे, p cot थीटा, cot थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस कोसेक स्क्वायर, तो p ये कोसेक स्क्वायर थीटा, q और tan का सेक स्क्वायर, तो ये जाएगा q और ये जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों मेरे पास आ गए यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर dy बाई dx कितना है मेरे पास, जीरो, तो dy बाई dx की वैल्यू देंगे जीरो, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो ओनली ये जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं वहां से, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया d2y अपॉन dx2, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस y p कोसेक स्क्वायर थीटा, p कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस q सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप देख पा रहे हो सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आ गया माइनस वेरिएंट में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास कहीं का आ गया, माइनस का आ गया, तो ये माइनस का आ गया, तो आप कह सकते हो वैल्यू कैसी होगी आपके पास, मैक्सिमम हो जाएगी, यानी उच्चिष्ट मान होगा आपके पास कहां पर, tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट p अपॉन क्यू पर।